भूईनारा में आपको देखे थे, उसको खोद करके अंदर जब आप वहाँ भजन करते थे, तब ये हमको भी हुआ कि महाराज जी तो बहुत तपस्वी, बहुत अच्छे हैं। तब भी हम आना जाना शुरू किया, तो हम जो है ये टाठी घाट के महात्माओं के पास हमेशा आते जाते रहे, और जो भी टूटी फूटी सेवा थी वो करते रहे। लेकिन आपके जो है आपका ये सब देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। जब हम आपके गांव जाते थे, वो क्या है कि केवल जो है गौ सेवा करना है। इसको रखिए, क्या फला। हाँ, मौनी जी पहुँचा महाराज जी। आटा दो वही है ना अंदर? वो तो है, वो कहाँ गया? वो भाग हाँ, झोला ले। हाँ, ये साग ठीक है, साग उनको ज़्यादा देना है हम लोगों को ना। अब बीच में 2 और हैं, अभी हमारे पास बहुत सामान है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ा हो अनुग्रह। ले महाराज जी, पुजारी जी की जय हो। वाह। तो पुजारी जी, कुछ है आप टाटी घाट में हम लोगों की सेवा करते रहें, कुछ आप पूछिए हमसे। महाराज जी, आप जब वहाँ जंगल में आए भजन करने, तो आप कहाँ पे रहते थे? हम टाटी घाट में, जो वो सुखदेव के ऊपर कुटी नहीं थी? हाँ, वो जो बड़ा टीला था। हाँ, बड़ा टीला। नीचे आप जो गुफा थी, हम वहीं पे जाते थे। हाँ, जाते थे। तो आप जो है प्रॉपर वहीं कितने साल जो है तो भजन किए? वहाँ क्या है कि जो हमने गुफा खोदी थी, जिसमें मटूर दास रहे हैं, देखे होंगे, बालक दास के बगल में थे, उसमें एक गुफा तो पहले वाली थी। तो उसमें एक बहुत भयंकर प्रेत रहता था। तो इतना बड़ा प्रेत रहता था कि आपसे बतावें कि वह कुटी के सामने यदि कोई जाए, अच्छा, तो उसको पकड़ लेता था। वो बगल में एक राम भवन है, महाराज जी कुटी के सामने जाने पर डरते थे, इतना वो भयंकर प्रेत था। तो आपको रात को भजन में भी बाधा? हाँ, फिर क्या हुआ कि महाराज जी, जैसे मैं रात में पहली रात को लेटा, और वो प्रकट हो गए महाराज जी, और आकर के मेरी गर्दन महाराज जी दाबने लगा। यदि कोई साधारण महात्मा हो तो मार ही डालता वो। तो आपके ऊपर तो ये हनुमान जी की बड़ी कृपा थी। तो फिर हाँ, फिर क्या हुआ कि पहले हनुमान जी का, फिर गुरुदेव जी का मैंने नाम, फिर जैसे गुरुदेव जी का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, एक क्षण नहीं लगा, वो गायब हो गया। अरे तो ये तो उनके नाम लेते ही जो है, तो ये केवल नाम सुनने के लिए ही घूम रहे हैं। फिर क्या हुआ कि महाराज दूसरे दिन फिर वो आ गया, और जब दूसरे दिन आया तो वो नाभि नहीं होती ये, इसको महाराज बहुत तेज से दाबा। तो हमने सोचा साला ज्यादा दाब देगा तो मर ही जाएंगे। दुष्ट तो दुष्ट है, प्रेतो तो एक दुष्ट है यार, सत्य और राक्षस है यार। फिर महाराज जी, फिर हमने गुरुदेव जी का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, फिर महाराज जी वो गायब हो गए। लगता उसी दिन से उसका उद्धार हो गया। वो उसका वहाँ स्थान रहा होगा, वो वहाँ आपको रहने के लिए है रोक रहा था। नहीं, वो क्या हुआ कि सुखदेव दास जी बताएं कि वहाँ एक जो कोई पंडित रहता था, गांव का नहीं, जैसे आसपास का क्षेत्र का था, तो उसकी गांव में दुश्मनी थी। तो दुश्मनी होने की वजह से वो भजन करने आया था कोई अनुष्ठान, तो गांव के लोग आकर के उसका सर काट दिए थे, क्योंकि वो कारण मुझे इतना दिखाई देता था, इतना नीचे का नहीं, और इतने हल्का बाल ना, माथ को चंदन। तो बता, और यही जो नाला था ना, उसी के सामने वो फेंक दिए थे, और उसका उसी दिन से महाराज जी बिल्कुल उद्धार हो गया। फिर आप वही के तपस्या के द्वारा, आप वही के द्वारा उसका उद्धार हो गया। बहुत बढ़िया। और महाराज जी, आप शायद है कि फलाहार भी बहुत दिन से रह रहे हैं, कितने साल हो गए? देखो, जो इस समय वर्तमान में हम फलाहार पा रहे हैं, ये फलाहार पाते पाते हमको जो है लगभग 10 साल हो गए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, बड़ी आपकी ये जो फलाहार पा रहे हैं, हाँ, ये जो हमको 10 साल हो गए हैं। वैसे तो मान लो हमको फलाहार, तो ये फलाहार पाते पाते हमको 10 साल हो गए हैं। और वैसे तो हम, आप देखे होंगे टाटी घाट में भी कई बार हमने फलाहार पाते रहे। पाते रहे। कभी फलाहार पा जाएं, कभी अन्न ले, जिस साल भर फलाहार पाते थे, साल भर माने अन्न पाते थे। ऐसा वहाँ भी आपने देखा होगा। उस समय तो हम, आप देखे होंगे, आपके गांव में हम भिक्षा मांगने जाते थे। हाँ, आप जाते थे, तभी तो आपका हमारा महाराज जी संपर्क हुआ। आपके कुटी आते थे, तो हम केवल आपको वही टीला के भूईनारा में आपको देखे थे, उसको खोद करके अंदर जब आप वहाँ भजन करते थे, तब ये हमको भी हुआ कि महाराज जी तो बहुत तपस्वी, बहुत अच्छे हैं। तब भी हम आना जाना शुरू किया, तो हम जो है
ये टाठी घाट के महात्माओं के पास हमेशा आते जाते जी, रहे और जो भी टूटी फूटी सेवा थी वो करते रहे। जी लेकिन आपके जो है आपका ये सब देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। जब हम आपके गांव जाते थे आपको ध्यान है कि नहीं, कभी कभी 8-10 किलो आप चना हमको दे देते थे, याद है कि नहीं बात? हाँ, 1-2 बार आप हमको 10-10 किलो चना जो है दिए थे। हाँ, और आपकी वो कुटी है अब तो पता नहीं कच्ची है पक्की है, उस समय कच्ची थी। जब प्रभु चाहे पक्की में रखे चाहे कच्ची में रखे, तो कच्ची रही उसमें गए तो आप बहुत खुश होकर के हमको 8-10 किलो आपने चना दिया। और इस तरह से हम जो है लगभग 3 साल तक आपके गाँव में हम भिक्षा मांगे थे। आप बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आप अब जो है जंगल छोड़ के चित्रकूट आ गए तो यहाँ भी आपका ये जो दिनचर्या है, ये जो आपका सेवा भाव है और संतों की आप सेवा कर रहे हैं, जो ये चैनल के माध्यम से है, ये जो है सेठों के यहाँ से जो भी सामान आता है उसको आप संतों की सेवा में लगा रहे हैं। आपका ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब जो 8 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा है, एक महाराज जी टाटी घाट में एक महात्मा जी का है, जो जहाँ पर मोहनदास जी रहते उसके बगल में एक बालक दास नाम का महात्मा था, शरीर छूट गया। तो शरीर छोड़े उनको 3 महीना हो गए। अब देखो टाटी घाट में इतने महात्मा, 3 महीनों का कोई अभी तक भंडारा नहीं हुआ। अरे अब तो क्या बताएं, नहीं तो संतों के लिए तो अब वहाँ सेठ लोग बहुत देते लेते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। आस पास के जो पड़ोस के हैं उनको ये सब करना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप ही शायद आप ही के हाथ से उनको मिलना हो। हाँ, तो फिर क्या है, जब हम गए एक दिन कुछ सामान वामान बांटने तो लोगों ने कहा महाराज जी महात्मा जी का शरीर छूटे होगा, 3 महीने चित्रकूट में एक भी भंडारा नहीं हुआ। तो हमने कहा देखो 10,000 की व्यवस्था, 10-5,000 को तो हम व्यवस्था कर दें, लेकिन उन्होंने बताया कि कम से कम 50,000 की व्यवस्था करना पड़ेगा। और हमारी इच्छा है कंबल बांटने की, और कंबल, अब ये कंबल आपसे समझ लो कि 1,000 के नीचे ये कंबल मिलने वाला नहीं है, तो 50,000 तो कंबल को हो गया। अब इतना पैसा तो अपने पास है नहीं है। तो हमने कहा कि भाई देखो समय की हमें समय दो। तो हम पिछली मानी ये जो अक्षय नवमी थी उस समय भंडारे की रूपरेखा बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कंबल हमको बांटना है, कंबल के बिना ही भंडारा नहीं होगा, तो कैंसिल हो गया। अब 8 तारीख तक कुछ कंबल की हमारे पास व्यवस्था हो रही है। अच्छा, तो कंबल मान लो जैसे तैसे व्यवस्था हो ही गई एक तरह से। अब दक्षिणा और सामान है तो दक्षिणा सामान जैसे तैसे हो जाए, दुकान वाले कुछ हमको उधार भी दे देते हैं। बहुत बढ़िया। तो उसके माध्यम से कम 100 महात्मा को भंडारा और 50 महात्माओं को ये कंबल और राशन वितरण। चलो आप ही के हाथों द्वारा, आप ही के तो द्वारा उनका नाम जो है बालक दास जी था, और उसमें जो है बहुत अच्छे महाराज जी, उनको हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा थी। और हनुमान जी के ही उसमें से उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया है। 40 साल की उनकी उम्र थी, पतले पतले थे वो। जो आप मोहनदास के थोड़ा पहले वाली जो कुटी थी ना, ध्यान ना किए होंगे, मोहनदास जी के आगे थी। हाँ, आगे उधर से हम आते हैं तो पहले थी और इधर से मैंने आगे थी। तो वहाँ एक काला काला महात्मा रहता है, रविदास। हाँ, बट का पेड़ है। हाँ, ठीक, बट का पेड़ है। उसी में वो महात्मा पतला पतला रहते थे। उनका नाम बालक दास था। 3 महीना हो गए, देखे होंगे, ज़्यादा ध्यान ना होगा आपको। तो उन्हीं का शरीर छूट गया है। तो जो वो 8 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा है। और हम जो है हमारे जो पुजारी जी हैं, ये भी जो है टाटी घाट में, जब हम आज से 94 की बात है ना, उस समय महाराज जो कंदमूल कितना होता था, बहुत। अब तो लोग वहाँ से लेकर के बेच लेते हैं, अब लाते हैं। अब संतों के लिए जो है तो बहुत कम मिलता है वहाँ, लेकिन अभी भी है, लेकिन पहले बहुत होता था। हम लोग महाराज जी जब खोदने जाते थे, एक ही गड्ढा खोदते थे, 5 किलो हमको कंद मिलती थी। और उसी से जैसे आपके यहाँ से भिक्षा लाते थे आटा, और वही कंदमूल का साग बना लेते थे, उसी से अपना गुजारा। हम वहाँ महाराज 10-12 साल टाटी घाट में रहे। आप देखते हो उस समय मौन भी हमको दे रहे हैं। तभी तो आपका मौनी नाम पड़ा, मौनी नाम से। तभी से लोग हमको मौनी जी के नाम से, हमको चित्रकूट में पूरा चित्रकूट हमको मौनी जी के नाम से जानता है। वैसे तो हमारा नाम शत्रुघ्न दास जी है, लेकिन लोग बाग हमको मौनी जी के नाम से मौनी जी कहते हैं। मौनी जी जो है तो अच्छा, अब टटियो घाट के लोग सब जानने लगे मौनी जी के नाम से आपका पत्र था। तो मौनी जी के नाम से जानते हैं, जबकि वो सब नए महात्मा हो गए। फिर भी लोग भाई अब जब सब सुनते हैं कि सब लोग मौनी महाराज जी, तो मौनी महाराज जी हो गए।
तो इस तरह से हम लोगों का तो हमारे पुजारी जी का हमारा कम से कम 1994 30 साल हो गए तब से हमारी इनकी मित्रता है और हर तरह से मित्रता है। और यदि कोई भी भंडारा वंडारा होता है तो जैसे पूड़ी उड़ी बेलने का इनको एक आइडिया है। पूड़ी की जो गोली बनाते हैं ऐसी आइडिया कि 10 लोग भी बेलने वाले होंगे तो ये गोली बना करके उनको दे देते, ऐसा इनके आइडिया है। तो इनकी कृपा है। तो ऐसा ये क्या है कि तुरंत जो है तो हमारा भंडारा बनाने में ये यदि आ गए तो फिर पूड़ी बेलने वाले के अब गोली बनाने इनका अकेले गोली बना लेते हैं। अब पूड़ी वाले जो 3-4 हो गए तो 150-200 महात्माओं की माने आराम से हो जाते। अब नंबर अभी मैं ले लिया, खैर नंबर तो था, कई बार आए भी मदद हमारी की है। तो अभी इनको जो 8 तारीख को हम बुलाएंगे तो हमारे पुजारी जी। अच्छा, जंगल में महाराज जी, जंगल में तो लगभग आप सब कुटिया जानते होंगे? हाँ, करीब करीब सभी जानते हैं, लेकिन 2-3 महात्माओं के पास अधिक जाते हैं, थोड़ा सा उनसे ज़्यादा संपर्क। कौन कौन महात्मा है? जैसे ब्रह्मचारी हो गए। अच्छा। मोहनदास जी। ये महाराज जी ब्रह्मचारी जी की क्या महिमा? ब्रह्मचारी जी को कितने बरस हो गए वहाँ? उनको हो गए 13 साल करीब। 13 उनको बैराग लिए। तो ये कोई बता रहा है कि गुरु मंत्र नहीं लिए हैं क्या? कुछ ऐसा है क्या? वो कहते हैं कि हमारे गुरु जो है, हमारे पहले कहा प्रथम गुरु हमारे पिताजी ने जो उपदेश दिया। अच्छा। और इसके बाद जो है हमारे गुरु हैं वो शिव भक्त हैं। हाँ, शिव भक्त है। हाँ, तो वो शंकर जी को ही गुरु मानते हैं। अच्छा। लेकिन संतों के या परंपरा से संत बोलते हैं कि गुरु बगैर जो है गुरु मुख हुए ये सब सिद्धियां नहीं मिलती हैं, गुरु मुख होना जरूरी है। जी। ये जो परंपरा चली आ रही है तो इनको गुरु मुख होना चाहिए। जी। तो जब हम उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, बोलते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, हमारे शिव जी ही गुरु हैं, बस इसी उद्देश्य से। और वो गायत्री जाप करते हैं और तीनों टाइम उनकी संध्या जो है अपने टाइम से 1 मिनट इधर उधर नहीं कर, तुरंत बैठेंगे, चाहे फिर कितने भी बड़े अधिकारी आ जाएं, कोई भी उनके पास आ जाए वो फिर बोलेंगे। हाँ, सही बात। उनका नियम बहुत कड़ा है। 1 बजे तक उनका नियम। हाँ, उनका जो है 11 बजे से 1 बजे। अच्छा, 11 बजे से 11 बजे से, और 4 बजे से 6-7 बजे शाम तक, दोनों समय गायत्री मंत्र का जप। तीनों समय। और सुबह जो है वो सुबह वही सूर्य नारायण उदय होने के आधा घंटा 1 घंटा पहले बैठते हैं और वो जा करके 8 साढ़े 8-9 बजे तक करते हैं। इसके बाद फिर आरती पूजा के बाद जो भक्त पहुंच गए उनसे जो है तो सत्संग जो जैसे कर, नहीं सत्संग यदि वो फुर्सत में है तो अपना पाठ करते हैं, कुछ शिव पुराण पढ़ते हैं या कोई ग्रंथ भी पढ़ते हैं, बस इसी में लगे रहते हैं। वो कहीं आना जाना उनका नहीं होता। बहुत कठोर नियम। हाँ, वो आते जाते कहीं नहीं है। जो उनको प्रसाद वहीं आ गया। तो ये फलाहार पाते हैं क्या न पाते हैं? फलाहार पाते हैं। पहले अन्न पाते थे। अब वो पिछले साल से फलाहार ही पाते हैं। तो वो जैसे उनका सिद्धांत ये भी है कि जो आज आ गया है उसी को पाएंगे। और आज का बचा हुआ कल नहीं पाएंगे। चाहे वो कोई भी फल, चाहे मेवा हो चाहे फल हो, वो फिर दूसरे दिन उसको नहीं पाएंगे। तो उनको नित्य नया फलाहार चाहिए। नित्य नया तो नया फलाहार जो आता है वो चाहे मूंगफली दाना पाते हैं, सेव वगैरह जैसे फल पहुंच गया, या भक्त लोग बड़े बड़े लोग उनके पास अब बहुत बड़े बड़े लोग आने जाने लगे हैं। तो कोई मेवा ले आता है, कोई गुड़ ही ले आता है, कोई कुछ ले आता है, तो उसी को पा लेते हैं। और उनका नियम बहुत कठोर यानी है कि वो जितनी टाइम से उनका शुरू से नियम चला नहीं, जो गायत्री मंत्र दिया वो तो कोई उनके माने परंपरा से ही गायत्री मंत्र मिला। हाँ, तो गुरुए दिए होंगे। गायत्री मंत्र तो ऐसा है कि जैसे पहले गुरु तो गायत्री मंत्र का होता है जो जनेऊ देता है, जनेऊ धारण, जो जनेऊ संस्कार होता है पंडित। तो पहले गायत्री मंत्र वही जो संस्कार जनेऊ संस्कार देता है पंडित, वही देता है। दोबारा मंत्र जब गुरु बनाया जाता है तो उसमें गुरु क्या है, गायत्री देते हैं, शिव मंत्र देते हैं, राम मंत्र देते हैं। इसमें जो है तो फिर जो मंत्र मिला तो संत लोग उसी को, महात्मा जो है उसी को फिर मानते हैं, उसी को भजते हैं। तो उनका अब पता नहीं, अभी वो गुरु तो बनाए नहीं,
तो वो यानी वही गायत्री मंत्र जो उनको जनेऊ संस्कार में मिला है तो उसी को वो जप रहे हैं, उसी को जपते हैं, उसी को जपते हैं। या पिताजी के कहने के अनुसार वो जप रहे हैं, या यानी शिव के जो है तो आदेशानुसार कोई उनको प्रेरणा हुई हो, उसके अनुसार जप रहे हैं, ये तो मैं नहीं पूछा। लेकिन उनका गायत्री मंत्र ही मंत्र है। वो बोलते हैं कि गायत्री से बढ़ कर के ब्राह्मण के लिए कोई मंत्र नहीं है। लेकिन जो है महात्मा वैष्णव संत तो राम मंत्र को मानते हैं विशेष, लेकिन उनका ये है तो वो अपना गायत्री ही जपते हैं। इसके आगे वो संत ठीक है, उनके पास हम महाराज जी एक गायत्री के बारे में दृष्टांत आपको दूं। उनका नाम था स्वामी रामानंद जी के जो है शिष्य थे योगानंद जी। तो ये क्या है, काशी में थे, तो ब्राह्मण परिवार के तो थे ही, तो इनको भी जैसे आप बताए इसी तरह गायत्री मंत्र उनको मिला था। तो एक पेड़ के नीचे ये भाई योगानंद जी सीधा जनक जी के अवतार थे, मान पुराने तपस्वी थे, माने अवतारी महापुरुष थे। अब पेड़ के नीचे ये क्या गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, तो गायत्री मंत्र से इतनी ऊंची तक उनकी आसन उबने शरीर अपने आप उठ जाते तो तो बगल से क्या है कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, तो ये चमत्कार दे करके खड़े हो गए कि यार ये कैसा बड़े योगी है कि गायत्री मंत्र जपते से ही माने 2 फीट 3 फीट ऊंचाई पर उठ जाते हैं। उनकी तेजाई से भाई पूर्वजन्म के संस्कार ही थे। और वो माने अब जो गायत्री मंत्र का जप इतना बड़ा सिद्ध महात्मा, तो गायत्री माता प्रकट होना या उनका चमत्कार होना कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। तो फिर वो 3 महात्मा उनके पास गए, कहा ये बताइए, तो गायत्री मंत्र तो 2 फीट 3 फीट तो ऊंचा हो जाएगा, मान लो गायत्री माता प्रकट होकर के तुमको दर्शन भी दे देंगे, लेकिन न राम जी दर्शन तुमको देंगे, न मुक्ति मिलेगी और न भक्ति मिलेगी और न राम जी के दर्शन मिलेंगे, न हनुमान जी मिलेंगे। गायत्री का तो मानो ठीक दर्शन हो जाए, गायत्री संसारिक चीजें मांगोगे वो दे भी देंगे, तुमको स्वर्ग भी मिल जाएगा, मरने के बाद स्वर्ग भी मिलता है, सब कुछ मिल जाए, लेकिन न भगवान मिलेंगे, न हनुमान जी मिलेंगे, न मुक्ति मिलेगी, न भक्ति मिलेगी। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें। कहा ऐसा इस समय स्वामी रामानंद जी वहाँ काशी में विराजमान है, यदि उनके पास तुम चले जाओ, तो वो ऐसे मान भगवान के अवतारे थे, राम जी और विष्णु भगवान के अवतारे थे, तो उनके पास मुक्ति भक्ति राम जी सब कुछ है, तो संस्कारी जीव थे, उनकी बात उन्होंने मान लिया। तो सीधा जो है स्वामी रामानंद जी के पास गए, तो स्वामी रामानंद तो राम मंत्र तो देते ही थे, राम मंत्र का ध्यान बताए, राम मंत्र का मंत्र दिए और करने लगे। भाई योगी तो थे, उसमें लिखा है कि योगा ने उल्टा चल योग बल, इतनी सिद्धि उनके पास हो गए कि जब स्वामी रामानंद जी की वो चलती थी ना, माने उसमें चलते थे, पालकी में चलते थे, अपनी योग शक्ति से ठाकुर जी सिर में रखे हुए हैं और किधर देख रहे हैं, स्वामी रामानंद जी की तरफ देख रहे हैं, और चल किधर रहे, उल्टा मान इधर चल रहे हैं। माने इतनी बड़ी उनके पास शक्ति थी कि जैसे हम नहीं होते हैं, अब जैसे ये है, हम आपको देख रहे हैं, फिर भी हम चल रहे हैं, और थोड़ी बहुत नहीं 10-10 5-5 किलोमीटर पीछे को भी देखता है। हाँ, माने इतनी शक्ति थी कि पीछे उनको दिखाई दे रहा है। तो प्रेतों का जो प्रेती योनि में जो है वो पीछे भी चलते हैं, सामने को भी चलते हैं। तो इस तरह से उनके पास शक्तियाँ थी। तो कहने ये हम भक्तों को ये माने याद दिलाना चाहते हैं, जिसको यदि राम जी का दर्शन करना हो, हनुमान जी का दर्शन करना हो, राम जी का धाम चाहिए, बैकुंठ चाहिए, उसके लिए राम जी के शरण में आना ही पड़ेगा। और जिसको देखो गायत्री कोई मंत्र, गायत्री मंत्र अपने स्थान पर श्रेष्ठ, ऐसा नहीं कह रहे हम उसकी निंदा करें। गायत्री मंत्र का भी महाराज जी इस समय क्या है, कुछ गायत्री जो है जो देखो कुछ हम ये नहीं कह रहे हैं, शुद्ध की बात है कि जो लोग गायत्री जो व्याकरण नहीं पढ़े, गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं करते, नहीं कर पाते, उनको गायत्री मंत्र पढ़ने से जपने से कोई फायदा नहीं। गायत्री मंत्र का जपने का विधान चाहिए, उसका जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका पूरा विधान पहले उसका जो है किस हिसाब से उनको अर्घ देना चाहिए, किस नाम से जो है तो उनको सब जो विधान करना है, इसके बाद उसका जाप होता है। लेकिन सब कोई गायत्री मंत्र का विधान नहीं कर पाता जी। तो उससे मिस्टेक होती, मैंने गलती हो जाती है। ऐसे ही गायत्री मंत्र जपने से यानी सही जो है नहीं है, उसका अनुष्ठान सही नहीं है। हाँ, तो पुजारी जी ने सत्य कहा कि जो माने गायत्री मंत्र का एक अनुष्ठान होता है, वो महाराज जो अच्छे पंडित होते हैं, जो माने कर्मकांडी होते हैं, जो परंपरा से होते हैं,
तो वो उन्हीं को ज्ञान है। उन्हीं को इनकी पुस्तक आती है, उसका पहले विधान होता है। उसमें पहले इसके विधान में 10-15 मिनट उसके विधान में लग जाते हैं। अच्छा। उसको विधान करने से इसके बाद जो है उसका मंत्र जपना चाहिए। क्योंकि किसी जैसे हम आवाहन करते हैं, जैसे शिव जी का है या गणेश गौरी का है, तो पहले आवाहन मंत्र बोलते हैं और ये सब जो हाँ उसका जब हम पूरा आने का बैठने का उनके जो है पूजा का ये सब जब मंत्र बोलेंगे तभी तो वो आकर के बैठेंगे। अब जब उनको आसन देंगे इसके बाद उनकी प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे, तभी वो अपने को यानी उनकी कृपा होगी। अच्छा, एक चीज़ और हमने गायत्री में सुना, एक सन्यासी जी की बात है। तो क्या हुआ कि सन्यासी महाराज जी 3 पुरस्चरण किए, 24,000 जो नियम होता है 3 पुरस्चरण किए। अब उनके मन में था कि 2 पुरस्चरण हो चुका, अभी तक गायत्री माता जी का दर्शन नहीं हुआ। उनके मन कोई संसारी कामना रही होगी भाई, सभी जब गृहस्थ में थे तो फिर उनके मन में आया अब क्या करें, तो मन में उनके आया कि ये सब छोड़ो साधु बन जाओ। वो सन्यास मंत्र ले लिए और भाई आदत तो पड़ी थी गायत्री मंत्र का जपने का। तो वो क्या हुआ कि जब सन्यास लेने के बाद मुश्किल से 1 माला जपे, उतने में गायत्री माता प्रकट हो गई। कहा बच्चा वरदान मांग। ये बताओ हमने 2 पुरस्चरण किए माने 24,000, तुमने हमको झलक तक नहीं दिखाई दिया और आज तुम 1 ही माला में प्रकट हो गई। का उस समय जो पुरस्चरण किए थे संसारिक कामना से आप किए थे, कामना से किए थे। आपका जो है चित्त कहीं है और जाप आप कर रहे हैं। और फिर उस समय क्या है कि तुम्हारे कई जन्म के पाप भी थे, आप उनको भूनते लगता है। वो पूरा 2 पुरस्चरण तो तुम्हारे पाप में नष्ट हो गया। और जैसे तुमने संन्यास लिया तो सारे पाप खत्म। जब कुछ पाप है नहीं तो अब हमको प्रकट करना ही पड़ा। अच्छा, अब तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, अब भाई बैराग हो गए, सन्यासी हो गए, सन्यास हो गए। हाँ, तो उन्होंने कहा कुछ मांग लो। कहा अब हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने घर जाओ। चलो, तो इस तरह से इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय। मानव एक जाति, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों का आदर करना, अनाचार दुराचार मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीति आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, यही मानव धर्म के उद्देश्य है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।